मैम मैम कल भी रिकॉर्डिंग हुई थी। मुझे तो अभी भी लाइव का यहाँ पे शो हो रहा है। जी सर, कल भी रिकॉर्ड ही किया था हमने। एक्चुअली सर फर्स्ट डे ही हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, बाकी रिकॉर्डिंग ही हुई है। अच्छा चलें। इंशाल्लाह कल से फिर हम कोशिश करते हैं इसको। मैं मैम आज सुना है। अपलोड मैम से करूंगा। ना, ये लाइव स्ट्रीमिंग में इशू आ रहा है। वो आई डोंट नो, रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन कोई मांग रहा है यूट्यूब पे। अ, तो ये सारे ट्रेनर्स के साथ ही ये इशू आ रहा है। ठीक है मिस जनता, हम इसको बाद में रेक्टिफाई कर लेते हैं, फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, तो मैं सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज वालेकुम हमारा अस्सलाम। वीक 1 है, लिसनिंग मॉड्यूल हम कवर कर रहे थे। और डे हमारा 4 है। तो हम क्या क्या कवर कर चुके हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लिसनिंग मॉड्यूल का सेक्शन 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास ब्लैंक बेस और समरी कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन था। उसके बाद पार्ट 2 एंड 3 में हम मल्टीपल चॉइसेस, मैचिंग और मैपिंग लेबलिंग कर चुके हैं। और उसकी टेस्ट भी हमने काफ़ी डिटेल में देखी थी। और होप्स आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग अभी पूछ लीजिए, फिर हम सेक्शन 4 की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। स्क्रीन विजिबल है मेरी? कंफर्म करिएगा। यस मैम। ठीक है। अब सेक्शन 4 जो हमारा होता है वो ब्लैंक बेस होता है, जिसमें हमें समरी कंप्लीट करनी होती है। सेक्शन 1 में भी हम समरी कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 1 में हमारे पास दो स्पीकर थे। ठीक है, दो स्पीकर हमारे पास होता है, जबकि सेक्शन 4 जो होता है उसमें हमारे पास एक ही स्पीकर होता है। और वो किसी एकेडमिक नॉलेज के बारे में हमें बता रहा होता है, और हमें वो ब्लैंक फिर फिलअप करनी होती है। जो टिप्स मैं डिस्कस की थी हमने सेक्शन 1 में, लाइक आपको इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ड ओनली। ठीक है, या इसकी जगह कोई 2 वर्ड या और नंबर भी आ सकता था, तो उस हिसाब से हमने फिर आंसर पुट करने होते हैं। ठीक है, एक टिप ये थी। दूसरी टिप ये थी कि हमने कीवर्ड्स सही से हाईलाइट करने। और ऑडियो में जहाँ पर SES इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनको भी हमने केयरफुली लिसन करना है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो ब्लैंक्स में पॉइंट्स कट होते हैं वो होते हैं हमारी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो हमारे पास यही टिप्स थी जो हमने कवर की थी। यहाँ तक के क्लियर है? काइंडली आप लोग पार्टिसिपेट क्या करें, रिस्पॉन्स क्या करें। अगर क्लियर है तो भी आप लोग बताइए, अगर कुछ क्लियर नहीं है तो भी आप जी लोग जी, क्लियर है। क्लियर है मैम। ओके। तो अब मैं ऑडियो प्ले करने से पहले आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग ये अच्छे से 1 to 10 इसके ब्लैंक्स हैं, ये रीड करें, और मैं भी साथ साथ हाईलाइट कर रही हूँ। क्योंकि फिर वीडियो में, सॉरी, ऑडियो में रिप्ले नहीं करूंगी, सिर्फ स्टॉप ही करूंगी ताकि आप लोग के रिस्पॉन्स ले सकूं। रिप्ले ऑडियो नहीं होगी। ओके। You will hear part of the lecture to medical students about playing music to patients who are in hospital for surgery. First, you have some time in the good questions 31 to 40.
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Today's lecture is about studies that look at how music therapy can be used to help patients who undergo surgery. Now, most people undergo a surgical procedure at some point in their lives, and more than 51 million operations are performed annually in the USA. But there's no escaping the fact that most patients feel uncomfortable following surgery. They may have difficulty mobilizing, and even sitting up in bed can feel too much. They may also be negatively affected by having their routine disturbed. You know, like if they can't do the things they normally do or have to do. ओके फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? I think mobility. अच्छा, मोबिलिटी अगर आप सेंटेंसेस को रीड करें तो मोबिलिटी सेंस नहीं बना रहे. एंड वेलकम टू चेंज योर मोबिलिटी. मुझे भी यही लग रहा है. मोबिलिटी लग रहा है. नहीं नहीं मैम, सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही. लाइक यस, सेंस वेलकम नहीं बन रही चेंज है. यस, टू तो ये भी हमारी टिप्स में था कि ग्रामेटिकली हमने चेक करना है कि सही है भी या नहीं है. तो और पार्टिसिपेंट में से कोई बताएं कि क्या आंसर है इसका. ओके, राहु सर, राहु ने बोला है रूटीन. यस, रूटीन. सर राहु आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं क्योंकि चैट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चेक करना. ठीक है, आप लोग अनम्यूट करके बता दिया करें आंसर. Devote a lot of time to appointments, such as physiotherapy, to aid their recovery. Currently, the main strategy for improving recovery is medication to control pain, and this can be administered to patients in the short, medium, or longer term, depending on the extent of their surgery. But music is still not an everyday part of the post-surgical phase, despite a wealth of relevant studies supporting its potential in recovery. Earlier this year, a research team set out to assess all the available evidence so that they could highlight the potential for music in surgical recovery. They identified nearly 100 trials involving a total of 7,000 patients who were played recorded music. ओके, सेकंड ब्लैंक का आंसर बताइए. ट्रायल. ओके, ट्रायल्स. अब इसमें देखें एस लगना था, ठीक है, ऑडियो में उसने एस बोला था तो हमने एस लगाया है. अगर आप एस नहीं लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. Music as part of their post-operative care. The researchers then looked at what impact the music had on the patients. They discovered that patients who had been played music reported feeling happier and more satisfied in the post-operative phase, and the length of their stay was shorter than for patients who had not listened to any music. The researchers also explored the patient's choice of music, and their findings showed that a wide variety of music styles was evident. However, a common factor was that the chosen music had a calming quality. Some of the patients listened to music with headphones, but it was quiet enough not to prevent them from being able to communicate with nurses and others. ओके, 3 का. calming. मुझे लगता है हैप्पी. calming. एक मिस राबिया कह रही है हैप्पी एंड सर इब्राहिम कह रहे हैं calming. 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 ओके, मेजॉरिटी कह रही है calm, तो हम यही मार्क करेंगे. मुझे लगा शायद पॉजिटिव कह रहा है वो. पॉजिटिव भी कहा है, लेकिन इम्पैक्ट की जो बात की है वो काम ही बोला है उन्होंने. इम्पैक्ट के हवाले से जो बोला है वो काम इम्पैक्ट बोला उन्होंने. अगर ऑडियो में हम देखें इफेक्ट की जगह इम्पैक्ट वर्ड यूज हुआ है. इफेक्ट में पॉजिटिव आई थिंक नहीं यूज होगा, काम ही यूज होगा. चलो. Staff. Moreover, though, the mode of delivery was by what are known as music pillows. These broadcast sound that is only Pillows, audible to the person I think. जी सर. music pillow. ओके, अब पिलो है या पिलोस है? pillow I think.
मैम बिलो होगा, BELOW। नो पिलो मीन पिलो सेंस। सराहना, तकिया। यस सर, पिलो यस होता है। यस 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 यस। ओके। Hang on. The research involved testing music before, during, or after operations, or a combination. Some patients listened to the music just once a day, while others had several episodes a day. When asked to report their experience of listening to music, surgical patients said that either they had no feelings of anxiety at any point, or those feelings were only slight. Patients who hadn't listened to music, on the other hand, report एंजाइटी आई थिंक। Anxiety. एंजाइटी। स्पेलिंग चेक करिएगा, सही है एंजाइटी की? Yes. Okay. at higher levels of dissatisfaction. This feedback from all of the patients was then cross-checked against their medical notes. And in every case, those who were given music to listen to didn't need as much medication to ease their pain as those patients who weren't played music. मेडिकेशन। मेडिकेशन। Exactly. ठीक है स्पेलिंग, या ई की जगह ए आएगा? ठीक है स्पेलिंग। नो नो सही। The type of music, patient choice and timing before, during, or after the surgery didn't make much difference. And it even worked when patients were played music under general anesthetic, although the positive effects were greater when patients were awake. All the evidence suggests that music has a Awake. Awake. अवेक And यस अभी। positive effect on post-operative patients. But it's not entirely clear how or why this is the case. A lot of people listen to music in daily life as a way to relax and forget their problems. But the researchers came to the conclusion that it worked on patients by distraction. I suppose it was something familiar and gave them something they could control. डिस्ट्रैक्शन। The researchers said जी सर। डिस्ट्रैक्शन। Distraction. डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। ओके। there is now sufficient research to demonstrate that music should be available to all patients undergoing operations. They say patients should be able to choose what they'd like to listen to. And if they prefer, recordings taken from nature can be just as good as music. Surgical teams Nature. Nature. may prefer patients to listen to music before the procedure or as soon as they arrive back onto the ward. Clearly, there's more to learn about this area, and the team now plan to focus their next research on the most appropriate volume to play the music at, and I look forward to reading the results of their study. It will be interesting to see that. रीडिंग। यस जी सर, क्या कह रहे हैं आप? 10 में क्या बोला है उसने? रीडिंग। 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 मुझे वॉल्यूम लगा इस आंसर। आई थिंक वॉल्यूम है इसका। चलें फिर हम इसको सबमिट करते हैं। ठीक हो गया। अब एस आना था यहाँ पे, तो हमने एस नहीं लगाया था, तो इसी में हमारी मिस्टेक आई है। चलें मैम राबिया, तो हम अब फुल टेस्ट कर लें या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करें? अभी हमारे पास 25 हो रहे, 10 25।
मैम पार्ट अ, 2 और पार्ट 3 की करवा इनसे दें, ये तो पूछ इजी होता है। लें कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप में, अगर अटेंडेंस में से किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप मुश्किल लग रही है तो उसको कर सकते हैं रिवाइज, अदरवाइज कंप्लीट पार्ट टेस्ट एक दिन मैम में पार्ट करना 1, है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मुश्किल होता है। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 4 जो होते हैं वो तो इजी होते हैं। ओके सर, जुनेद कह रहे हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 की प्रैक्टिस कर लेते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बताएं। हम्म। मिस जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। सर ग्राफ लिसनिंग में नहीं होता, लिसनिंग में मैप्स होते हैं। हाँ मैं ओके, तो वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में ही आ जाते हैं। चलें फिर देखते हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अच्छा, कल हम इसमें सही से हमने क्वेश्चंस रीड नहीं कर सके तो, और एमसीक्यूज भी, जिसकी वजह से हमारी कल इसमें मिस्टेक आ गई थी, तो हम आज सही से कर लेते हैं। मैम ये कंप्यूटर बेस में हम लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं क्या? जी जी सर, कर सकते हैं। लाइक एक्चुअल पेपर में नहीं, लाइक टेस्ट में ये हमें हाईलाइट की ऑप्शन दी हुई होती है क्या? जी सर, दी भी होती है। क्या? अच्छा मैम, मैंने अभी टेस्ट दिया इसका, लिसनिंग का ऑफिशियल। जी तो सर। इसके अंदर एक इशू आ रहा था मुझे, जो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस तो ऑनलाइन ही इधर वेबसाइट्स वगैरह से की थी। तो क्या होता है कि वो आपको जब टाइम देते हैं ना, चेकिंग टाइम, अगर आपको यकीन है कि मतलब आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की, तो आपको डेफिनेटली ना पार्ट 2 पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, और जो टाइम वो दे रहे हैं मतलब 30 सेकंड, आपको रीडिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप मतलब इजाफी जब रीडिंग कर लेंगे तो वो जब इजाफी टाइम फिर देते हैं आपके लिए इजी होता है। तो मगर ये मतलब कंप्यूटर बेस में इस तरह होता है। और लास्ट में जब टेस्ट पूरा हो जाता है, वो आप मेरे ख्याल से 2 मिनट और देते हैं चेकिंग के लिए। क्या आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं अगर आप? अच्छा। सर जी ये सर। सिर्फ लिसनिंग के लिए बता रहे हैं आप? जी जी, या लिसनिंग। ये हर? अच्छा। नहीं नहीं, लिसनिंग मैंने दिया था आईटीपी, और उसका अच्छा फॉर्मेट अब ऐड। मुझे ब्रिटिश कौंसिल के फॉर्मेट का नहीं पता। जी सर, ठीक जुनेद हो। सही कह रहे हैं, हमने ये डिस्कस किया था और मैंने भी आप लोगों को ये बात कही थी कि पार्ट 2 और पार्ट 3 कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, तो सेक्शन 1 में हमारे पास जो एंड में टाइम देते हैं, उससे उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं पार्ट 2 में, कि हम पार्ट 2 के क्वेश्चंस रीड कर लें और ऑप्शंस रीड कर लें, क्योंकि बस। यानी वो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो हमारा लाइक आगे ऐड हो जाता है। यस आप है ना? एग्जैक्ट। जी सर। जी जी ठीक। बिल्कुल। और स्पेलिंग चेक करने हो तो वो एंड पे आपको टाइम देते हैं, आई थिंक 2 मिनट या 1.5 मिनट का, आई दोनों। तो वो आप इजिली स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कोई, आप फ्लैग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वेश्चन सही। में शक है, वह उसको आप हाईलाइट कर लें, फ्लैग कर लें, वो फ्लैग शो हो रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपने मतलब हाईलाइट किए थे, और ठीक। मतलब वापस जा सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, एक और चीज के जो आप बता रहे हैं ये लाइक हम लिसनिंग मॉड्यूल को पूरा कंप्लीट करने के बाद लाइक एक्स्ट्रा टाइम जो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम मतलब हर हर पार्ट का जो टाइम दिया हुआ है उसको कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट मॉड्यूल में शिफ्ट होंगे? नहीं, आप मैं यही बता रहा हूँ ना, आप मतलब आपको वो 30 सेकंड दे रहे हैं कि चेक कर लें अपने मॉड्यूल। ठीक है। आपको बेस्ट तकनीक ये है कि आप ना चेक करें, क्योंकि एंड पे भी आपको टाइम मिलता है। आप बेस्ट ये है कि आप शिफ्ट कर जाएं दस्ती, और आप ठीक है। रीड करना क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, क्योंकि मतलब वो जो पार्ट 2 और 3 होता है उसमें टाइम नहीं होता हमारे पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि लंबे ठीक लंबे ठीक। वो एमसीक्यूज होते हैं, तो उनको रीड करना मुश्किल हो जाता है। सही। थैंक यू सर जुनेद। Sorry. Part 2. You will hear a guide talking to members of the public who are visiting a football stadium in the UK. First, you have some time to look at questions 11 to 14.
to 14. Good morning and welcome to City Football Club. I'd like to give you some useful information about your visit to the stadium today, and then we'll start the tour of the areas of the stadium that are open to visitors. I can see lots of children here today, so just to let mums and dads know a few things before we start. The stadium has lots of stairs and the players' tunnel is very dark. Please don't let your children wander off on their own, even for a minute. We don't want any accidents or anyone getting frightened. Cameras are permitted everywhere, and you can take pictures of your child shooting a penalty. Assistants are helping to organise this, and hopefully the queue won't be too long. It's very hot and sunny out on the pitch today. You can get food and drink at the cafe, and I really recommend the healthy lunch boxes for children. Also in the cafe, children are invited to do a football-themed drawing. We'll pick the best one at the end of the afternoon. So don't forget to put your name and contact details on the back. That way, if you've left the stadium before then, we'll send your prize. But sadly, we can't return drawings. ओके C तो or E? C. C A or and E? आई थिंक A and डी और C. ई। मैम मुझे मुझे लग तो रहा है C और E। ए और सी लग रहा है। अच्छा A ए और C हमारा लग रहे हैं मैम। मैम बी तो ए फॉर हमारा श्योर है। यस बी तो ठीक है वो क्लियर है। ए हमारा इसलिए नहीं हो सकता, उन्होंने पिक्चर्स की तो बात की लेकिन विद फुटबॉल प्लेयर्स की उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया मैम ऑडियो में। ई लग रहा है आई E थिंक। E ए लग मैम। रहा C लग रहे हैं। ई की भी बात हुई थी मील मतलब लेकिन कैफे के उसमें बारे में। ऑफर की बात नहीं हुई यस थी। यस स्पेशल ऑफर की बात नहीं होती एग्जैक्टली। और और कोई एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कहा था कि पेरेंट का होना जरूरी है, कुछ यस इस तरह की बात यस थी, तो सही यस लग रहा और है। एक्सीडेंट का बताया और ये भी बताया कि टनल डार्क है तो स्टेयर्स है अच्छा, बताया। डी में बेसिकली सन हेड्स की बात नहीं हुई थी। ये बात हुई थी कि बहुत गर्मी है और ड्रिंक्स लेके आए। लंच बॉक्सेस राइट। वो जी जी जी। ओके तो लेट्स सी हमारा अभी। जो लग रहा है वो ऑप्शन बी एंड सी ही अप्रोप्रिएट है। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये सारी चीजें वो कंफ्यूज करने के लिए ही बोलते हैं तो हमने केयरफुली लिसन करना है। I'd like to mention some features of the tour. We'll start with the 360 cinema experience, which has been very popular over the years. And then I'll take you to the players' dressing rooms before going outside to the seating area and the pitch. I should say, if you'd prefer your visit to be self-guided, please collect headphones from the reception, and then you can listen to the pre-recorded information at your own speed. We've only just introduced this feature and would appreciate your feedback. We're thinking of offering tours in other languages in future, so if you have any thoughts on that, we'd welcome those too. If you plan to return another time, you might like to book one of our VIP tours. We've only just started offering these, and they can be booked online. ओके B मैम ए एंड सी। A and C. एंड सी। अच्छा बी के उसने बताया था कि स्टार्ट हुआ है हमारा ये टूर जो स्टार्ट हुआ है वो सिनेमा से स्टार्ट हुआ है लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये न्यू फीचर है। न्यू फीचर में उन्होंने वीआईपी टूर और हेडफोन रिलेटेड बात की है तो हमारा ए एंड सी होगा। अच्छा, ये ऑडियो गाइड का ना उन्होंने इस तरह कहा है कि प्री रिकॉर्डेड, तो वो उस तरह उन्होंने बताया लाइक प्री रिकॉर्डेड, तो हमें तो खुद ही समझना चाहिए कि वो फिर शायद ऑडियो गाइड ही होगा। वो लाइक सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग यूज करते हैं तो यहाँ भी ये यूज हुआ। Before you hear the rest of the talk,
You have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. Now, the stadium you see today was built in 1989 as part of a 3-year redevelopment project. While that project was going on, the team had to play its matches at the ground of another club. Apart from that, the club has been here on this site since 1870. As some of you may know, that was the start of a really important decade in the history of football in this country. For example, 1870 was also the year that football teams started to include a player whose role it was to guard the goal. It's hard to imagine what the game must have been like without someone in that position, isn't it? जी, इसका कौन सा मैच हो रहा है? 1870 मुझे तो ई लग रहा है, लाइक डी ये है उसका डी डी बी ऑप्शन डी। बी, यस, बी है। बी। गोलकीपर 72 and 73, many other clubs were established, both here and abroad. And the following year, in 1874, referees were allowed to send players off if they committed certain offences. And also in that year, teams started having to swap ends at half-time. One fact I was interested to discover was that in early football games, the aim was for the scorer to get the ball between two flag posts and later between sticks joined at the top with a piece of tape. In 1875, ओके, इसका बताएं। मैम इसका तो एफ लग रहा है। यस, बाकियों का भी एफ लग रहा है। यस यस। that tape was replaced with the solid crossbar that we're familiar with today. 1877 saw the founding. हमने मिस 75, कर दिए, सॉरी सर। हमने 75 मिस कर दिया है, लाइक हाँ, मैंने थोड़ा देर से स्टॉप किया था इसको। Was for the scorer to get the ball between two flag posts and later between sticks joined at the top with a piece of tape. In 1875, that tape was replaced with the solid crossbar that we're familiar with today. आई थिंक इसका एच है। आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। मैम इसका बी है, वो 1870 पे जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ गोलकीपर है। सर आप कह अगर रहे हैं कोई और भी कि एग्री करता है 1875 का इसका बी है और जी 74 का क्या बताया आपने ऑप्शन? 70 का 1870 का गोलकीपर, इंट्रोडक्शन ऑफ गोलकीपर। हम्म और इसमें है चेंज ऑफ डिजाइन ऑफ गोल मेरे ख्याल से। 75 का तो और ये लग रहा है अ चेंज टू द डिजाइन ऑफ द गोल। लाइक बी का इंट्रोडक्शन ऑफ गोलकीपर ही लग रहा है मुझे। अब ना कुछ कुछ लाइक पहले भी था, लेकिन मैम चलो कर हम दें आप इसी तरीके से। ये कर लें।
1877 saw the founding of further new clubs, and the history books tell us that in the same year, all the clubs decided to set a limit of 90 minutes for each match. Before that, it was a more casual arrangement. Yes. Okay. लिमिट जी, लिमिट की बात की तो आई थिंक लेंथ. And this sometimes caused huge arguments and sometimes fights during matches when one team called the end of the game and the other team wanted to play on to try and score a winning goal. By 1878, the number of teams in the Football League increased again. In addition, referees started using whistles and electric lamps were installed on certain pitches. This was a significant change, as games could then be played in the evenings all year round. C. In C. C. G. C. 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 मैम इसमें इन्होंने कहीं यूज ही नहीं किया कि लाइक इट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ लाइट ऑफ फॉर मैचेस. लाइक लैंप्स लैंप्स की की बात बात की की गई है. है, लैम्प की भी बात हुई है और एक और चीज की बात हुई है आई इवनिंग की थिंक. बात हुई है। उन्होंने कहा था कि तभी उसी साल इंस्टॉल किए गए थे, तो पहली दफा जब लगाते हैं तभी इंस्टॉल करते हैं. ठीक है. ठीक है. 1880, clubs began to charge fans for admission to games, even though players were still amateurs and had other proper. ए बाकियों को भी जी जी लग रहा है. जी। सबमिट. सक्सेसफुली हमारे सारे करेक्ट है आंसर. ग्रेट. एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें. यस मैचिंग की मैम. या फिर मैथ की, आप लोग बताएं. यस मैडम. पार्ट 3 कर लेते हैं. अच्छा, इसमें भी 2 चॉइसेस हैं. ये टेस्ट हमने किया हुआ तो नहीं है ना पहले, प्रैक्टिस. मैम कल तो मेरा ख्याल है नहीं किया. ठीक है तो नहीं, ये वाला जी मेरे ख्याल से नहीं किया हुआ हमने ये. Part 2. You will hear an archaeologist who is part of a community project to excavate an ancient village, talking to members of the public who are visiting the site. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16.
Hello, I'm Hayden. I'm one of the archaeologists investigating the site here at Midcaster. This is the third summer for this community project, and most of the people digging here are volunteers. I'm a full-time archaeologist for the town council, but I was asked to join the project by NHA, a charity which sets up projects like this up and down the country. As you can see, we're next to Midcaster Castle, which is great because the owners let us use their facilities. So, how did we get to where we are today? Many archaeology projects happen when an ancient object नेशनल चैरिटी यस, Yes, बी लग रहा है। E okay. option. is found, and in our case, that object was a gold coin. Coins are often found by people using metal detectors to look for things buried in the ground. Or coins are uncovered when wild animals like rabbits have been digging tunnels. Here, a walker found it on the ground after a rainstorm washed away some of the earth and sand. When the ए यस, ए। story of the gold coin hit the news, Peter Swift, an amateur historian, contacted me to say he believed there had been a village on this site, centuries before the castle was built. Just by chance, the team found some old maps and documents in our library, which showed 500-year-old drawings of ruined buildings on the grassy area between the outer stone walls of the castle and the river. We knew then we were onto something. Over the 3 summers the team has been here, we found the remains of several buildings and more broken pots AMM इसका than you can count. Normally you'd expect to find brooches and other jewellery, but we're still waiting to uncover any such items. The people who once lived Yes, 4 का कौन सा ऑप्शन है? C सी fourth का टी piece of jewelry है और सी fifth टी का है पीसेस ऑफ ज्वेलरी Yes, C. here were skilled at making tools from animal bones, as you'll see when you visit the exhibition. Besides the discovery of the village, we've also found evidence of human activity on the other side of the river. No other houses or huts so far, but we can see the borders of an ancient field system. At one point, we found a long wall and thought it was an ancient palace, but it turned out to be a modern wall. This summer's work will end. सी a small number of outline of field. अच्छा, नंबर ऑफ स्मॉल हट के बाद उसने बट बोला है, बट अब बट और बोल उसने लार्ज प्लेसेस के बाद भी बट बोला है तो फिर आउटलाइन ऑफ फील्ड्स होती है यस एग्जैक्टली. But we'll be back next summer. In the meantime, we're putting on a series of guided tours for school groups this autumn. Oh, and maybe you saw the TV documentary about our project. That suggested the objects we found are going to the town's museum, but we don't know that for sure yet. बी ओके, ये कल हमने मैप किया था या नहीं किया था? नहीं किया था. नो मैम, ये नहीं किया था। मैम एक दफा रिकॉर्डिंग दोबारा चला दो, उसमें कहा था फॉर You श्योर had some time notes to look at question जी सर हसनैन, आप कुछ कह रहे हैं? मैम एक 17 दफा to जो 20. लास्ट टाइम अपडेट किया उसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर आप कौन सी चीज का कह रहे हैं, एक्सप्लेन करें। सर कह रहे हैं ये पिछली वाली रिकॉर्डिंग दोबारा से प्ले करें ताकि ना सुन सके। मुझे अच्छा सर,
ऐसा है कि पहले ही हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम रिव्यू में जब जाएंगे ना तो इजी हो जाएगा समझाना, 2 मिनट में 3 मिनट में, क्योंकि टाइम हमारे पास 11 मिनट रह गया है। ओके, मैं इसको आगे कर देती हूँ थोड़ा। to 20. When you enter the site, please make sure you keep to the paths at all times. There are a few other things. The highlight paths at all times. There are a few other things. The highlights of the site, if you like, that I want to mention. Take a look at the map. Our present location is marked at the bottom. This year, we've identified the foundations of an ancient bridge. And it's really exciting today because a team of divers are in the river searching for lost objects. To reach the bridge, take the main path ahead of you, go straight on, and keep going till the path bends to the left. You'll see a smaller track leading off to the right. Follow that to take you to the river, where the divers are. You might be interested. मैम बी। तो समझना कैसे है? मैम इसमें बी आएगा। जी। अच्छा मैम, रुबाब, इसका टिप्स हम डिस्कस कर चुके थे डे 2 में। नहीं सॉरी, कल डिस्कस की थी आई थिंक हमने। इसकी टिप्स में ये होता है कि वो हमें विजुलाइज करना होता है। अब जैसे जैसे वो लोकेशन आपको बता रहे हैं ना, सबसे पहले आपने एंट्रेंस देखनी है, एंट्रेंस हमने कहाँ से स्टार्ट करनी। फिर उसने बोला है कि मूविंग फॉरवर्ड आपने जाना है। फिर उसने कहा है कि बैंड हो रहा है पाथ लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बैंड हो रहा है। एंड उसने एक और पॉइंट आउट की थी बात रिवर की, कि रिवर में हम कुछ चीज फाइंड आउट कर रहे हैं डिगिंग करके। तो रिवर हमारे पास एक यहाँ पर है, ठीक है। और ए भी हो सकता था, लेकिन ए इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रीज दिए हैं, और ट्रीज का उसने कोई जिक्र नहीं किया ऑडियो में। तो इस तरह से हम बी ऑप्शन मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने लोकेशन मार्क कर लेते हैं मैप में। और जिस तरह से वो लोकेशन में जैसे रिवर या ट्रीज का या साइड ऑफ द करंट, इस तरह से वो वर्ड्स यूज करेगा, तो उस हिसाब से हमें हेल्प आउट हो जाता है लोकेशन आइडेंटिफाई करने में। बाकी आप रिसोर्स में से डॉक्यूमेंट है, उसमें से मजीद टिप्स गो थ्रू करिएगा। See the rubbish pit. This is very near the castle walls in the northwest corner of the site. It actually dates to the time of the castle and not the ancient village. We found oyster shells and fish bones, and we assume they were thrown from the castle kitchen above. One area we मैम ए है इसका। यस। अच्छा, बाकी को समझ आ रहा है मैप? ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा मैम, देखें अभी उसने नॉर्थ वेस्ट का जिक्र किया था। अब नॉर्थ वेस्ट के दरमियान हमारे पास यही वाला एरिया आ जाता है। फिर कैसल वॉल है, और फिर एंड में उन्होंने अबव भी बोला है। ठीक है, तो अबव भी बोले तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया कि ए बोला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ कीवर्ड्स हम देख लेते हैं कि ऑडियो में कौन कौन सी लोकल्स मार्क करे हुए हैं, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से हो जाएगा। excavated in the first summer uncovered the site of a meeting hall. We knew it was an important building because it had 2 rows of post holes, deep enough to support a large roof. It's the largest structure in the central area of the site, next to the current excavation area. Last year, we discovered a मैम जी भी है इसका, लाइक सेंटर तो वही आता है। 2 रोज भी बोली है उसने। 2 रोज के बिटवीन में। अच्छा, लार्जेस्ट भी बोला है उन्होंने, तो लार्जेस्ट हमारे पास जी ही है। लार्जेस्ट, बिल्कुल। ये एक्सकवेशन एरिया कौन सा है, मुझे वो बात समझ में नहीं लगी बहरहाल। डिगिंग का एक सिनोनिम होता है एक्सकवेशन, तो वो साइट ऑफ करंट डिग लिखा हुआ है, तो ये इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर तो जी ही होगा। in the ancient village. Normally, these were beside a river. The pond here is further away, but it's possible the river has moved slightly. Anyway, to get there from here,
You turn right at the first information board you come to and follow the path into the trees. Before you come out of the trees, you'll see it on your right. If you reach the river, you've gone too far. So, ओके ई टी मुझे तो ऑप्शन सी डी लग रहा है। टी ई लग रहा है। ई चले ये ही सही होगा। अब वो इसलिए ये है क्योंकि उसने इट्स ऑन बोला द है राइट आखिर में कि साइड। अगर आप आगे चले जाएंगे वो बहुत आगे हो जाएगा, सी की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो रिवर की तरफ वो बहुत आगे हो जाएगा। इस वजह बिल्कुल। से हम्म इसने नहीं कर दिया। तो अब यहाँ पे हम सबमिट कराते हैं इसे। हम्म अच्छा ये गलत है हमारा। टी सिक्स इसमें क्या था हमारा? सिक्स कौन सा होगा? लाइक एमसीक्यू। एमसी के। आंसर इज सी। ओके सी। इसकी स्क्रिप्ट में हम देखते हैं। at one point, we found a long wall and thought it was an ancient palace, but it turned out to be a modern wall. This summer's work will end soon, but we'll be back next summer. In the meantime, we're putting on a series of guided tours for school groups this autumn. Oh, and maybe you saw the TV documentary about our project. That suggested the objects we found are going to the town's museum, but we don't know that for sure yet. ओके मैम ये तो तो बिल्कुल मुझे लगी। मे भी उसने मतलब 50-50 उसने बोला कि टीवी डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा सही था वो यही था, ऑप्शन सी हमारा। और ऑप्शन ए तो उसने पूरा ही मना कर दिया। खैर कल से तो बेहतर ही थी हमारी प्रोग्रेस, कल जो हमने मल्टीपल चॉइसेस करे थे। जी बहुत सारी पार्टिसिपेशन की है और अच्छा मतलब सेशन में मजा आया। हम्म। पार्टिसिपेट करते हैं ना सब, तो और भी आइडियाज हमें मिल रहे होते हैं सबके रिव्यूज से। मैम सम टाइम वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद उस पॉइंट पे कहता है फॉर नॉट श्योर येट, और सम टाइम बट लगा देते हैं, तो उससे पीछे जितना भी उसने एक्सप्लेन किया होता है उसको हमें इग्नोर करना पड़ता है, हम्म क्योंकि वो सिर्फ मिसगाइड करने के लिए बताया जाता है। हम्म जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भी हमने देखना होता है, और ये वाले वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑडियो में काफी हेल्प आउट करते हैं। और मैम किसी का कोई। मैप जी पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्या स्पेसिफिकली मैप के लिए कोई अलग वेबसाइट है जिसमें हम इस किस्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें? सर कल की क्लास में हमने बहुत सारे मैप्स की प्रैक्टिस की थी, आई थिंक 3 बार हमने मैप की प्रैक्टिस की थी। और टिप्स भी जो मैप की थी वो हमने कल ही डिस्कस करी थी, डॉक्यूमेंट से मैंने ब्रीफली समझाया था टिप्स और स्ट्रेटेजीज। तो मेरे ख्याल से आप कल की क्लास में नहीं थे, आप स्लाइड पे हमारी शीट पिन हुई है, आप कल का रिकॉर्डिंग लेक्चर आप यूट्यूब से देखिएगा। और हम कल भी हमारा लिसनिंग मॉड्यूल की क्लास होगी, तो इंशाल्लाह हम वहाँ भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैम ये मैप जो है ये पार्ट टू है मैम या पार्ट मैंने लिसनिंग की प्रैक्टिस काफ़ी की हुई है, और मैं वॉलंटियरली भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं पढ़ाना चाहूँगा, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है? अगर मैम? आपको वॉलंटियर करना हो तो उस हिसाब से आप पूछ रहे हैं। यस मैम, मैं एक क्लास पढ़ाना चाहता हूँ जी सर स्पेसिफिकली। आपको श्योर, कल फ्राइडे है तो आप कल की क्लास में कर सकते हैं वॉलंटियर, कोई इशू नहीं। ओके मैम। जी सर इब्राहिम, ये मैप जो होता है वो पार्ट 2 में आता है। कभी मैचिंग आ जाती है या फिर उसकी जगह मैप आ जाता है, तो इन दोनों में मतलब होता है, फॉर्मेट चेंज होता है। ओके मैम।
अच्छा, बाकी आप लोग इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो किसी भी क्वेश्चन टाइप में कोई भी वीकनेस आप लोगों को हो रही हो तो आप लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। मैं और हमारे साथ जो ट्रेनर है वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। और अभी हमारा यहाँ पे सेशन का टाइम एंड हो गया है, नेक्स्ट सेशन का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो हम यहाँ मीटिंग एंड करते हैं। सर रिकॉर्डिंग आप सिलेक्ट शीट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सर साकिब खान पिन हुई भी है सिलेक्ट पे चैनल में। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।